तो पागल ही अच्छे हैं। दीवानी बन जाऊंगी घनश्याम मुरलिया वाले की। दीवानी बन जाऊंगी घनश्याम मुरलिया वाले की।
हरि लाल की जय। आवाज नहीं आई। श्री राधा रानी सरकार की। सेल्फी के चक्कर में मत रहो, बैठ जाओ सब, भाग में खिंचाते रही हो। कल भोजन की व्यवस्था थी, आज सेल्फी की व्यवस्था है गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें श्रवण कराना चाहता हूं। जा दिन से हिरणाक्ष मारा गया, हिरणाक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु भगवान से बड़ा द्वेष मानने लगा था। धर्म पत्नी का नाम था कयादु, भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए गया। ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए जब बैठता है तो बृहस्पति जी तोता का रूप धारण करके उसी वृक्ष पर आके नारायण नारायण रटने लग जाते। कई बार भगाने का इसने प्रयास किया, लेकिन तोता नारायण नारायण जब रटता रहा, लौट करके क्रोध में वापस आ गया। कयादु ने पूछा, महाराज तपस्या के लिए गए थे, लौट के वापस कैसे आ गए? हिरण्यकश्यपु कहता है, क्या बताएं, एक तोता मेरे शत्रु का नाम रट रहा था। कयादु ने पूछा, क्या कह रहा था महाराज? कहने लगा, वो तोता नारायण नारायण बोलता था। कयादु ने पूछा, महाराज क्या बोल रहा था? नारायण नारायण बोल रहा था। कैसे बोल रहा था? नारायण नारायण बोल रहा था। इस दुष्ट के मुख से कयादु ने एक दो बार नहीं 108 बार भगवान का नाम उच्चारण करा दिया। कहते हैं, ईंट पत्थर के मकान को मकान नहीं कहा जाता, घर में सुंदर गृहिणी को ही घर कहा जाता है। घर में सुंदर गृहिणी हो तो घर स्वर्ग बन सकता है। माताएं चाहें तो घर को नरक का अंडा बना सकती हैं, क्योंकि माताएं शक्ति स्वरूपा है। उस समय कयादु के गर्भ में बालक पल रहा था। बालक का जब जन्म हुआ, नाम रखा प्रहलाद। और कहते हैं कि बालक जब गर्भ में आए, उस समय माताओं को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। भगवान की कथा सुने, कीर्तन करें, आंखों से कोई ऐसा दृश्य न देखें जिसका दुष्प्रभाव हमारे गर्भ में पल रहे बालक पर पड़ सके। अपने घर में मोटे मोटे नेत्रों वाले बालकृष्ण प्रभु के चित्रपट लगाएं, अगर सुंदर बालक को जन्म देना चाहते हैं तो। क्योंकि जैसा गर्भ में बालक देखता सुनता है, कार्बन कॉपी के रूप में वो बालक वैसा ही होता है जैसा मां करती है गर्भ के समय। संस्कारी बालक को जन्म देना है तो उस समय बहुत सचेत रहने की आवश्यकता होती है, और नहीं तो सीरियल मत देखना। आजकल एक बीमारी चल पड़ी है सीरियलों की। सांझ होते ही दादी भी सीरियल टीवी खोल करके बैठ जाएगी और बालक की मैया भी बैठ जाएगी। अब संस्कारी बालक कहां से होगा? जो तुम देखोगे वही तो होगा। इसलिए संस्कारी बालक को जन्म देना चाहते हैं तो बालक गर्भ में आए उस समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। यही हुआ। कयादु ने जब गर्भ में बालक था, भगवान का चिंतन किया। बालक का जब जन्म हुआ, नाम प्रहलाद रखा, भगवान का बहुत बड़ा भक्त हुआ। संडामर्क गुरुजी के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। प्रहलाद जी जब लौट करके आए, आज बड़ी
उत्सुकता से प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने अपनी गोद में बिठा लिया। पुत्र प्रहलाद, तुमने क्या सीखा है? प्रहलाद जी नवता भक्ति का उपदेश करने लगे। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, पहली भक्ति है भगवान की कथा को श्रवण करो। गोपियों ने भी यही गाया, श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। क्या गाया गोपियों ने? श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। हे नाथ, आपकी कथा जीवन को मंगल करने वाली है। मंगल भवनय मंगलहारी प्रभो सुदशरथ अजर बिहारी। आपकी कथा मंगल प्रदान करने वाली है, अमंगल को हरण करने वाली है। इसलिए पहली भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति पहली भक्ति आती है, हम भगवान की कथा का श्रवण करें। दूसरी भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कीर्तन करें, स्मरण करें, वंदन करें, अर्चन करें। नवदा भक्ति का उपदेश सुन करके हिरण्यकश्यपु क्रोध में भर गया है। चंडामर्क गुरुजी से शिकायत कर दी है जाकर के। चंडामर्क गुरुजी ने कहा कि अब की बार मौका दो, अब ऐसा नहीं होगा दोबारा। और जब दोबारा प्रहलाद जी लौट करके आए हैं, पुत्र प्रहलाद, तुमने क्या सीखा है? पिताजी, भगवान का नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। अब तो हिरण्यकश्यपु समझ गया कि ये मानने वाला नहीं है, तो प्रहलाद को मारने के उपक्रम करने लगा है। प्रहलाद जी को दूध में विष दिया, बाल बाका न कर पाया। पहाड़ से नीचे फेंक दिया, बाल बाका न कर पाया। हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, बाल बाका न कर पाया। इतना ही नहीं, होलिका जो हिरण्यकश्यपु की बहन है, उससे जलवाने का प्रयास किया। होलिका ने प्रहलाद को बड़े प्यार से गोद में बिठा लिया। होलिका समझ रही थी कि मैं इसे जला दूंगी, लेकिन याद रखना प्रिय भगवत प्रेमियों, भगवान के भक्त को कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है? अग्नि जैसे ही प्रकट हुई, जिन वस्त्रों से होलिका ने अपने आप को ढका हुआ था, अचानक से वो वस्त्रों ने प्रहलाद को ढक लिया है। होलिका धू धू करके जब जलने लगी है, होलिका चिल्लाने लगी, अरे ब्रह्मा झूठे कहीं के, अरे ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा हो गया। तूने वरदान दिया था मुझे अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन देख आज मैं तेरे सामने धू धू करके जल रही हूँ। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। क्या हुआ होलिके? कहा कि तुम्हारा वरदान झूठा हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे, होलिका तुझे अग्नि नहीं जला रही, फिर कौन जला रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पापक सो जरई। होलिका तुझे अग्नि नहीं जला रही, फिर कौन जला रहा
है। ब्रह्मा जी ने कहा जो अपराध भगत कर करई, जो भगवान के भक्त का अपराध करता है उसका अग्नि नहीं जलाती, वो भगवान की रोष रूपी अग्नि में जल जाते हैं। हनुमान जी जब लंका जला के आए मैया जानकी जी के सामने, मैया जानकी बड़ी अचंभित हुई है। हनुमान जी से मैया जानकी जी ने पूछा, हनुमान तुमने पूरी लंका जला दी लेकिन तुम्हारी पूंछ नहीं जली। कूद पड़ा सिंधु मझारी, तुम्हारी पूंछ नहीं जली। लंका जला के जली ही नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू भरा इसमें, हंस पूछते हैं मिथिलेश कुमारी। कौन सा जादू है तुम्हारी पूंछ में हनुमान? हनुमान जी कहते हैं कि माता ये पूंछ ने लंका नहीं जलाई। हनुमान जी यहाँ अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। भक्त कभी कभी भी अपनी प्रतिष्ठा को सामने नहीं लाता। हनुमान जी अपने बचाने का अपने आप को प्रयास किए। हनुमान जी कहते माता मेरी पूंछ ने लंका नहीं जलाई। फिर किसने जलाई? कहा ये आगे है राघव। माता हृदय में राघवेंद्र सरकार विराजमान है, ये आगे है राघव पीछे है पूछ, रहस्य है भारी। इस वानर को भला पूछता कौन, प्रभु राम के पीछे है पूछ हमारी, प्रभु राम के पीछे है पूछ हमारी। माता हृदय में राघवेंद्र सरकार विराजमान है, पूछ तो पीछे है। ये वानर की औकात क्या थी कि लंका को जला देता। भगवान के पीछे ही तो पूछ हमारी है, भगवान की कृपा से सब हुआ है। माता जानकी ने दूसरा तर्क दिया, कहा हनुमान जी बात कुछ पुत्र समझ में नहीं आई। तूने लंका जला कैसे दी, तुम्हारी पूछ का कुछ नहीं बिगड़ा। तो हनुमान जी ने फिर दूसरा तर्क दिया। फिर हनुमान जी ने अपने आप को बचाया है। माता मैंने सुना था भगवान ने आपसे कहा था जब लगे करहु निशाचर नासा, तब लगी करहु अग्नि में वासा। मैंने सुना था कि भगवान राम ने आपसे कहा था कि मैं जब तक निशाचरों का नाश करूंगा तब तक तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो माता वो पूंछ में केवल जलाने की शक्ति नहीं, बचाने की शक्ति साक्षात जहां मां विराजमान हो उसकी पुत्र की पूंछ भला कैसे जल सकती है। हनुमान जी ने फिर बचा लिया अपने आप को। भैया जानकी ने फिर प्रश्न किया, हनुमान सच बताओ तुमने क्या ऐसा किया जो तुम्हारी पूंछ नहीं जली? तब हनुमान जी ने यही बात कही थी, माता मेरी पूंछ ने लंका नहीं जलाई। किसने जलाई? जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोज रई। जो अपराध भक्त का करता है भगवान से वो सहन नहीं होता, उस जीव को भगवान की रोष रूपी अग्नि जला देती है। होलिका धू धू करके जलने लगी। होलिका जब जल जाती है, चंडामर्क गुरु जी ने फिर कहा आके एक मौका और दे दो, लेकिन आज तो हद हो गई। आज प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को इकट्ठा किया है। इकट्ठा करने के बाद कहा, मित्रों आज हम जो खेल खेलें तुम सब हमारे साथ में वही खेल खेलना। और प्रहलाद जी ने क्या किया है? कीर्तन करना प्रारंभ किया है। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
के नाम का करंट लग गया। चंदा मर्द गुरुजी भी गाने लगे हैं, नाचने लगे हैं। श्रीमन नारायण नारायण सेवा करते हुए नारायण भगवान की। हिरण्यकश्यपु के महल तक आवाज पहुंच गई है। सेवकों से कहा, जाओ देख करके आओ मेरे शत्रु का नाम कौन रख रहा है। जो भी आता है प्रहलाद का स्पर्श करता है, भगवान के नाम का करंट लग जाता, वो नाचने लग जाता है। कोई वापस लौट के ही नहीं जा रहा है। ओ भजमन नारायण 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 आवाज लगा दी। अच्छा हुआ दूर से ही आवाज लगा दिया। अगर कहीं प्रहलाद का हिरण्यकश्यपु भी स्पर्श कर लेता तो इसको भी भगवान के नाम का करंट लगे बिना ये भी न बच पाता। प्रहलाद से कहा, प्रहलाद दुष्ट कहीं के, तुझे मैंने इतना समझाया तू नहीं माना। आज तेरे भगवान को ही देखना है, बता तेरा भगवान है कहां। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी ये पूछो कि मेरा भगवान है कहां नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए महे जाना। एक खंबा को अग्नि से तपा दिया है, बता तेरा भगवान क्या इस खंबे में भी है। प्रहलाद को भगवान चींटी बन करके रेंगते हुए दिखाई दे गए। हाँ पिताजी मेरा भगवान इस खंबे में भी है। और जैसे ही खंबा पर तलवार लेके प्रहार करना चाहा, आज गड़गड़ाहट करते हुए खंबा फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। भैया कैमरा वाले थोड़ा ध्यान दो, चोट तो नहीं आई।
भगवान खम्बा फाड़ के प्रकट हुए, युद्ध छिड़ गया। युद्ध में हिरण्यकश्यप को भगवान ने परास्त किया है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, कथा की तरफ ध्यान दें, प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। परास्त करके जब दोनों जंघों पर हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने डाल लिया, कहने लगा आप मुझे मार नहीं सकते, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान ने कहा तू बता ये कौन सा समय है, सायंकाल का वक्त था। कहने लगा फिर भी नहीं मार सकते, क्यों नहीं मार सकता, मुझे वरदान मिला है, न अंदर मरूंगा न बाहर मरूंगा। भगवान ने बता तू इस समय है कहाँ। भगवान बीच दहली पर डाले हुए हैं, इसलिए दहली पर कभी नहीं बैठना चाहिए माताओं। अक्सर माताएं ये बहुत गलती करती हैं, दहली पर ही बैठती हैं। कहने लगा आप फिर भी नहीं मार सकते, न मैं नर से मरूंगा न पशु से मरूंगा। भगवान ने पूछा तू मुझे देख मैं कौन हूं, नर भी है पशु भी है, दोनों ही हैं, आप फिर भी नहीं मार सकते, ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान ने पूछा तू बता इस समय है कहां पर। भगवान दोनों जंघों पर डाले हुए हैं। कहने लगा आप फिर भी नहीं मार सकते, क्यों नहीं मार सकता, क्योंकि मुझे वरदान मिला है, मैं 12 महीना में किसी महीना में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा कि कौन सा महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का, अधिक मास का महीना भगवान ने पर्सनल इसी के लिए बनाया था। प्रेम से बोलो राधे राधे। हे भगवान हम तो 12 ही जानते थे, ये 13वां कहां से आ गया। कहने लगा फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे वरदान मिला है, न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। भगवान को क्रोध आया, दोनों हाथों के नाखूनों से इसके पेट को चीर दिया है, हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। नरसिंह भगवान की आज हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। प्रहलाद आज हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, भगवान का कोप शांत नहीं हो रहा। नेत्र लाल लाल, हाथ दोनों भुजाएं भगवान कांप रहे हैं, और भगवान को क्रोध आ जाए तो पृथ्वी प्रलयंकारी समुद्र में डूब सकती है। देवता घबराए अब क्या होगा, अब तो कोई इस पृथ्वी पर हलचल न हो जाए। तो देवता भागे हैं, मैया लक्ष्मी के पास पहुंचे, मैया आप ही कुछ करिए चल के। माता लक्ष्मी आई हैं, देखा इतना विकराल स्वरूप, ये हमारे क्षीर सागर वाले भगवान तो नहीं हो सकते, क्योंकि जिनका सारा शरीर कमल के समान कोमल है, ये इतने कठोर कैसे हो सकते, ये हमारे भगवान नहीं हो सकते। माता लक्ष्मी भागी है, घबरा करके क्षीर सागर पहुंच गई। अब कौन कोप शांत करे। तब देवताओं ने प्रहलाद से कहा पुत्र प्रहलाद अब तो तुम ही कुछ कर सकते हो। तब प्रहलाद ने भगवान के चरणों में जैसे ही सर रखा है, प्रणाम किया है, भगवान ने प्रहलाद को, नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में उठा लिया है और प्रहलाद के मस्तक को जीभ से चाटने लगे हैं। जब भगवान प्रहलाद को जीभ से चाट रहे थे तो दुलार करते करते आज करुणा निधान की करुणा बहे निकली और नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। पुत्र प्रहलाद मुझे आने में बहुत विलंब हुआ प्रहलाद, मेरे कारण तुझे बहुत कष्ट सहने को मिले। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, दुष्ट ने मारे मम नाम एक गाने में। तुम्हारी गलती इतनी थी कि तुम मेरा नाम ले रहे थे। गिरते गिराए अपने जल
जलायो, कमी राखी ना सताने। तुम्हें पहाड़ से फेंका, अग्नि में जलाया, जल में डुबाया, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो वत्स मोहे देर भैया ने। आज जगत का पिता एक भक्त से कहता है, पुत्र प्रहलाद, मेरे आने में बहुत विलंब हुआ, मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट मिले, प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, पुत्र क्षमा करो प्रहलाद। और यहाँ भगवान प्रहलाद को वत्स कह के संबोधित किए हैं। वत्स समझते हैं? वत्स कहते हैं संस्कृत में बछड़े को। अच्छा, गैया मैया जो अपने बछड़े को जो दुलार करती, प्यार करती है, ऐसा प्यार कोई किसी को नहीं कर सकता। बच्चा जब जन्म लेता है तो सारी गंदगी गौ मैया अपनी जिह्वा से साफ कर देती है। और यहाँ तक कि जब बछड़ा जन्म ले लेता है, फिर गौ माँ को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती। जहां जहां बछड़ा चले आवे, तहां तहां आवे गैया। गैया मैया पीछे पीछे चली आती है, और जहां जहां भक्त चले आवे, तहां तहां आवे रवैया। यहाँ भगवान ने वत्स कह के संबोधित किया है, तब से भगवान का एक नाम पड़ा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद मांग लो पुत्र, क्या चाहिए? प्रहलाद कहते हैं, भगवान मेरे पिता ने आपके साथ बड़ा अन्याय किया, मेरे पिता को क्षमा कर देना। जिस पिता ने तुम्हें इतना सताया, तुम उसके लिए वरदान मांगते हो। भगवान चाहे जो भी माता पिता कैसे भी क्यों न हो, लेकिन कोई भी संतान माता पिता के ऋण से उऋण हो ही नहीं सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान ने कहा प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस कुल खानदान में जन्म ले लेता है, उसके पिताजी को तो छोड़ 21 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि सुख दुख प्रत्येक परिस्थिति में जीव को भगवान को याद करते रहना चाहिए। लेकिन होता ये है, सुख आता है तो लोग भगवान को सबसे पहले भूलते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करही न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। सुख और दुख प्रत्येक परिस्थिति में यदि जीव भगवान को याद करता है, तो शायद जीवन में दुख आएगा ही नहीं। जी सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, यहां मुझे एक प्राचीन इतिहास याद आ रहा है। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। त्रिकूट का मतलब होता है 3 प्रकार की शिखाओं वाला पर्वत। उस पर्वत पर गजेंद्र नाम का हाथी रहा करता था। विशेषता ये थी कि 10,000 हाथियों के बराबर अकेले ही बल था। 50 पत्नियां, 150 पुत्र थी। व्यक्ति के पास ज्यादा धन, बड़ा पद, बलवान यदि हो जाता है, इनके साथ ज्ञान नहीं होता तो कभी कभी अनर्थ कर बैठता। यही हुआ इसके साथ। बल का दुरुपयोग करने लगा। एक दिन सरोवर में स्नान करने गया। ग्रहा ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, जल में खींचने लगा। जब पूरा रक्त शोषण कर लिया, तब इसने अपने बल का परिचय देना प्रारंभ किया है। पूरी शक्ति लगा दी, तिल भर जब न हिला पाया। अपने पुत्रों को आवाज लगाई, अरे पुत्रों देखो, हमारे प्राण संकट में, तुम सब रक्षा करो। पुत्र आए, 2-4 दिन लगे रहे। जब वो भी न हिला पाए तो कहा, पिताजी आप तो मरोगे ही, अब मर जाइए, हम तुझे चले।
कोई किसी के साथ नहीं मरता, मरना अकेले ही पड़ता है। पत्नियां भी 2-4 दिन लगी रही, उन्होंने भी कहा महाराज जी अब आप तो मरेंगे ही, आपके साथ हम भी भूखे प्यासे रह के प्राण काहे को देंगे। उन्होंने भी सूंड हटाई, चल पड़ी हैं। संकट के समय आज गजेंद्र को सबने छोड़ दिया। प्रिय भगवत प्रेमियों, निवेदन कर दूं, यह घटना केवल गजेंद्र के साथ में ही नहीं घटी, ऐसी घटना अक्सर हम लोगों के साथ में रोज घटती रहती है। बादाम का हलवा तब तक ही छनाया जाता है जब तक खूब कमा धमाके देते रहो। जहां कमाना धमाना बंद हुए, फिर तो महाराज पिताजी की एक एक बात बहुत कड़वी लगती है। सास की सेवा तब तक ही है जब तक तिजोरी की चाबी तुम्हारे छल्ले में हाथ में है। हा? तिजोरी की चाबी का छल्ला जहां बहुओं के हाथ लगा, फिर तो सास की देखो किस कैसे, सब जानते हैं, समझदार हैं, हम सब जानते हैं ये बात। ये दुनिया ऐसी ही है, हम ये भली भांति सब जानते हैं। ये दुनिया प्यासे को तपन देती है, जीते जी को कपड़ा नहीं देती, जीते जी को कपड़ा नहीं देती, लेकिन मरने के बाद कफन देती है, मरने के बाद कफन देती। ये दुनिया ऐसी ही है और हम सब जानते हैं ये बात कि संसार में कोई किसी का नहीं है। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है, परछाई भी होती है पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई। यहां कोई किसी का नहीं है। हम सबको पता है ये बात कि एक दिन हम सबको जाना ही है, लेकिन जानबूझ करके भी संसार के कुचक्र में फंसते ही रहते हैं। एक शमशान घाट पर बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी बिता दी तूने यहां आते आते। क्या मिला तुझे दुनिया से, क्या मिला तुझे दुनिया से, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। जिसको तू अपना अपना कहता है ना, मरने के बाद तुझे एक दिन भी अपने घर में नहीं रख सकते। आज गजेंद्र को भगवान की याद आई है। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरथी, जजाप परमं जाप्यं प्राज्ञ जन्म अनुशिक्षितम्। हे नाथ, मैं कितना ना समझ रहा, मैंने जीवन में कभी आपका भजन नहीं किया। जिस संसार को मैं अपना अपना कहता रहा, वास्तविकता वो थी, वो संसार अपना था नहीं। जिस दुनिया को मैं अपना समझता रहा, वो दुनिया के लोग अपने थे नहीं। गजेंद्र भगवान को आज याद कर रहा। मैं नाम भी नहीं जानता, स्तुति भी नहीं जानता, पूजा भी नहीं जानता। पूजा की विधि मैं नहीं जानू, पूजा की विधि मैं नहीं जानू, ध्यान तेरा मैं नित्य
जीव में भारी अर्जी हमारी। जिसने सारे संसार को बनाया हो, जिसने हंसने बोलने खाने की शक्ति प्रदान की हो, वो भगवान आकर के मेरी रक्षा करें। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, उसी में हरा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हरा जाऊंगा सरकार। हारे के सहारे सुख में कन्हैया तेरी याद न आई, दुख में कन्हैया तुमसे प्रीति लगाई। सुख में कन्हैया तेरी यादें न आई, दुख में कन्हैया तुमसे प्रीति लगाई। सारा दोष है मेरा, सारा दोष है मेरा, मैं करती हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करती हूँ स्वीकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हरा जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हरा ताली सेवा करते हुए भक्त वत्सल भगवान की। पकड़वानी है, जरा हाथ उठाएं। जब तक भुजाएं उठाएंगे नहीं तब तक कैसे पकड़ेंगे आकर के। ओ मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुम मुझसे ही पूछेगा संसार सारा। मेरा पहले से हारा, तुम मुझसे ही पूछेगा संसार सारा। हो गई क्यों नैया, हो गई क्यों नैया, तेरे रहते थे बनवार। हो गई क्यों नैया, तेरे रहते थे बनवार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
तालियां जोरदार तालियां हरे के सहारे की। सुना है तुम सुनते हो हम भक्तों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम भक्तों की पुकार। यहाँ से गई जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, से गई जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। वो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गई जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से गई जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से गई जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से गई जो हारा सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुमसे ही काना मेरी आस टिकी है। सुना है तुम सुनते हो, और कौन सुनाना चाहते हैं अपनी बात। सुना है तुम सुनते हो हम भक्तों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम भक्तों की पुकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। हरे के सहारे की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। गजेंद्र पुकार रहा है, सारा शरीर गजेंद्र का डूब चुका है, केवल तिल भर सूढ़ बाकी रह गई है। गजेंद्र ने कमल का पुष्प सूढ़ में ले रखा है। भगवान जब आएंगे मैं स्तुति भी नहीं कर पाऊंगा, जब आएंगे तो उनके चरणों में ये पुष्प निवेदित कर दूंगा। आज भगवान को चिंता हुई, आकाश मंडल में सारे देवी देवता ताक में हैं, कब हमारा नाम ले तब जाके बचाऊं। भोले बाबा कह रहे कि नाम नहीं जानता था, बम भोले कह देता बचा लेता जाके। दुर्गा मैया कह रही मैं भी नहीं जा रही क्योंकि नाम मेरा भी नहीं लिया, नाम नहीं आता था, शेरों वाली कह दे देता तो मैं बचा लेती जाके। ब्रह्मा जी कह रहे मैं भी नहीं जा रहा क्योंकि मुझे भी नहीं बुलाया है, चार हाथ वाला ही बुला लेता तो भी चला जाता। लेकिन भगवान ने आज विचार किया जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा ही नाम है। और भगवान ने सोचा अगर आज मैं नहीं गया
तो दुनिया के लोगों का मुझसे भरोसा उठ जाएगा। अगर आज मैं नहीं गया तो फिर मैं भक्त वत्सल कैसे कहलाऊंगा। भगवान चल दिए हैं और जाकर के भगवान ने गरुड़ को कहा, गरुड़ अतिशीघ्र चलिए, मेरे भक्त के प्राण संकट में हैं। यहां गरुड़ को अभिमान हुआ था थोड़ा सा, देखा जहां कहीं ज्यादा जल्दी जाना होता सबसे पहले मुझे ही लेके चलते हैं। भगवान ने सोचा सब कुछ सहन कर लेते भगवान, लेकिन अभिमान भगवान से सहन नहीं होता। गरुड़ की पीठ पर कन्नी अंगुली रख दी है, गरुड़ उड़िए ना। गरुड़ खूब पंखों को हिलाया डुलाया फड़फड़ाया, जब तिल भर ना हिल पाया तब भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अपराध बन गया है। अब तक मैं यही समझता था कि मैं आपको लेके जाता हूँ। भगवान ने कहा, गरुड़ तुम ये कहां से भूल रहे थे कि मैं ही तुम्हें अपने चरणों में दबा करके लेकर के जाता हूं। लक्ष्मी माता पूछ रही हैं, हाथ पकड़ी कमला कहो कहाँ चले